और माने तो हरियाणा के अंदर इस प्रकार की पिटीशन बहुत लंबे समय बाद कभी डली और संभवतः शायद ऐसी पिटीशन तो चुनाव के दौरान, यानी कि जो धर्म के नाम पर वोट मांगने संबंधी जो पिटीशन थी, ये तो हरियाणा के अंदर कोई इक्का दुक्का ही इसकी आपको उदाहरण मिल सकते हैं। तारीख बता दो, तारीख सब जाके दोगे, देख लो। तो उस केस के अंदर अगर चलें तो 7/11 जो लगा रखी है गौरव गौतम ने, अभी उस पर फैसला नहीं हुआ। 7/11 का मतलब ये है कि ये मामला सुनने लायक है या नहीं, क्योंकि गौरव गौतम के पक्ष ने जो अदालत में लगाया है, करण सिंह दलाल की जो पिटीशन है, जो करण सिंह दलाल का जो जवाब है, और उस पर गौरव गौतम की तरफ से दोस्तों नमस्कार, मैं संजय और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपके साथ जुड़ रहा हूं हरियाणा के कुछ मुद्दे को लेकर जो अदालत की दहलीज पर है। हरियाणा का एक ऐसा चुनाव जिसने सुर्खियां पूरी बटोरी, लेकिन अदालत की दहलीज पर जो तारीख दर तारीख उसमें चल रही हैं, आज तो उसमें तारीख का भी इंतजार रह गया। मैं आपसे बात कर रहा हूं पलवल विधानसभा क्षेत्र की, दक्षिण हरियाणा का सबसे महत्वपूर्ण कह दूं या दक्षिण हरियाणा का बहुत ही महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र पलवल। 2024 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था, तो 2024 के विधानसभा चुनाव में यहाँ पर कांग्रेस के जो दिग्गज नेता थे करण सिंह दलाल, वो राजनीति के नौसिखिए गौरव गौतम से चुनावी शिकस्त खा गए थे। करण सिंह दलाल की लगातार ये दूसरी विधानसभा चुनाव में लगातार दूसरी हार हुई थी। हालांकि जो चुनावी माहौल था, उस चुनावी माहौल को देख करके, चाहे वो हरियाणा का था और चाहे पलवल का था, लोगों के कयास कुछ अलग हुआ करते थे। जब चुनाव परिणाम आया था तो 34,000 से ज़्यादा वोटों के आसपास करण सिंह दलाल चुनाव हार गए थे। उस चुनाव को करण सिंह दलाल ने हाईकोर्ट के अंदर चुनौती दी और आधार बनाया कि जो चुनाव जीते पलवल से गौरव गौतम, जो आजकल हरियाणा सरकार के खेल मंत्री हैं, करण सिंह दलाल ने जो आधार बना वो ये था कि गौरव गौतम ने चुनाव के दौरान धर्म के नाम पर वोट मांगे। यही पिटीशन का आधार है उनकी। जो याचिका करण सिंह दलाल की लगी, जिसको कह सकते हैं कि इलेक्शन की करप्ट प्रैक्टिस, उसके तहत ये पिटीशन डाली गई। और माने तो हरियाणा के अंदर इस प्रकार की पिटीशन बहुत लंबे समय बाद कभी डली और संभवतः शायद ऐसी पिटीशन तो चुनाव के दौरान, यानी कि जो धर्म के नाम पर वोट मांगने संबंधी जो पिटीशन थी, ये तो हरियाणा के अंदर कोई इक्का दुक्का ही इसकी आपको उदाहरण मिल सकते हैं। अदालत में मामला गया। नवंबर 2024 में करण सिंह दलाल ने अदालत में ये मामला डाला था, लेकिन मार्च 2025 जब आया तो उस समय इस मामले को एकदम से हवा मिली। कई प्रकार की बातें चली, तमाम सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर खबरें चली कि अदालत ने सख्त रुख अख्तियार किया है, अदालत ने कहा है कि प्रतिदिन सुनवाई होगी, इस प्रकार की बातें थी। हालांकि अदालत ने उसमें क्या आदेश दिए थे या नहीं दिए थे, इसके कोई पूरे तथ्य नहीं थे, परंतु इंटरेस्ट पूरा बना था। लोगों की जिज्ञासा जरूर थी कि आखिर क्या होगा। और अब जब लगभग इसको 7 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका, यानी कि मार्च के बाद पिटीशन डले हुए तो पूरा 1 साल के आसपास होने जा रहा है, लेकिन जब कहा गया था कि अब डे टू डे सुनवाई होंगी, बहुत तेज़ी से सुनवाई होंगी, तो उस समय जो जिज्ञासा जागी थी वो धीरे 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 आते आते आज जब 28 अक्टूबर है और आज जब तारीख थी अदालत के अंदर, तो पहले तो तारीख मिलती थी, लेकिन अब की बार तो अब तारीख का भी इंतज़ार करना पड़ेगा। आज 28 अक्टूबर को जब तारीख थी तो माननीय न्यायाधीश महोदय आज अदालत में नहीं आई थी। इससे पहले भी जो तारीख थी तब भी अदालत में माननीय न्यायाधीश नहीं आई थी और उन्होंने जो उनकी अस्वस्थता है उसको लेकर के शायद अदालत में माननीय न्यायाधीश नहीं आई थी और अगली तारीख मिली थी। लगभग 2 महीने से ज़्यादा लंबे समय की तारीख मिली थी। अब आज 28 अक्टूबर है, आज की तारीख थी, तो अगली तारीख कौन सी मिलेगी इसका भी इंतज़ार है अब। और जब तारीख मिल जाएगी तो आपसे फिर बात करूँगा। लेकिन जिस प्रकार से ये केस लोगों के लिए जिज्ञासा का विषय बना था, लोगों को लगता था कि बहुत तेज़ चलेगा। आप सोशल मीडिया पर देखें, आप हमारी पोस्ट देख लें, तो उस पर जो कमेंट्स आते थे लोगों के दोनों साइड के, चाहे वो हमारे जो पलवल और एनसीआर के दर्शक हैं, चाहे वो दलाल समर्थक हों या चाहे गौरव गौतम समर्थक हों,
जिस प्रकार के उनके कमेंट्स आते थे उससे लगता था कि जिज्ञासा पूरी है, सब देखना चाहते हैं। लेकिन लगभग 6 महीने का समय बीत जाने के बाद, लगभग 8 महीने कह सकते हैं उसको आप, मार्च के बाद, और अब नवंबर आने को है, तो उस केस के अंदर अगर चलें तो 7-11 जो लगा रखी है गौरव गौतम ने, अभी उस पर फैसला नहीं हुआ। पहले 7-11 पर फैसला होगा, 7-11 की बहस होनी है। अभी तो 7-11 की बहस होगी। 7-11 का मतलब ये है कि ये मामला सुनने लायक है या नहीं, क्योंकि गौरव गौतम के पक्ष ने जो अदालत में लगाया है, करण सिंह दलाल की जो पिटीशन है, जो करण सिंह दलाल का जो जवाब है, और उस पर गौरव गौतम की तरफ से 7-11 की एप्लीकेशन लगी हुई है। रूल 7 का नियम 11, जिसके तहत ये हुआ करता है कि क्या ये मामला सुनने लायक है या नहीं। और अब अगर 7-11 के मामले में अभी बहस भी नहीं हुई, उसके बाद में 7-11 की बहस होगी, तो उस समय ये फैसला होगा, और उसके बाद संभवतः कोई पक्ष सुप्रीम कोर्ट में ज़रूर जाएगा। यानी कि एक ऐसा मामला जो बड़ा रोचक बन गया था, अब वो लोगों को लगेगा कि यार अभी तो इंतज़ार होगा, और जो अदालती प्रक्रिया है तारीख पर तारीख वाली, याद आ जाता है सनी देओल की फिल्म दामिनी का वो सीन, जब सनी देओल अदालत के अंदर कह रहे थे कि मिलॉर्ड मिली है तो सिर्फ तारीख। तो आज एक बार फिर तारीख का इंतजार है। वैसे आपको बता दूं कि सारा मामला था क्या। दरअसल 5 अक्टूबर 2024 को पलवल के अंदर और पूरे हरियाणा के अंदर विधानसभा का चुनाव हुआ था। विधानसभा चुनाव से पहले जो प्रचार के रंग होते हैं, पलवल के अंदर एक कीर्तन हुआ था, सत्संग, खाटू श्याम वाले बाबा का। और उस सत्संग के अंदर, कीर्तन के अंदर जो प्रोफेशनल भजन गायक हैं, बड़े चर्चाओं में भी रहते हैं, बड़े विवादास्पद भी हैं, कन्हैया मित्तल, वो कीर्तन करने, भजन करने के लिए आए हुए थे। जब कीर्तन हुआ तो उसके बाद में जो चुनाव अधिकारी हैं, उस समय उनको शिकायत भी लगाई गई थी। अपनी हाजिरी लगा रहा है, और अगर कन्हैया मित्तल की भाई की अगर मेरी गुजारिश और निवेदन और आज्ञा हो, तो मैं भी इससे आशीर्वाद मांग लूं जनता से। आशीर्वाद दोगे? बाबा के सामने कह रहे हो, देख लो एक बार ठीक को। दोनों हाथ उठा के बताओ, दोगे? पक्का दोगे? बाबा श्याम के दरबार में हाँ बोल रहे हो? पक्का दोगे? क्या दोगे बताओ? क्या दोगे? कब दो? तारीख बता दो, तारीख। सब जाके दोगे? देख लो, कभी बाबा के सामने बोल रहे हो आप। पक्का दोगे? मुझे भी आपका आशीर्वाद मिलेगा। और अगली बार जो कन्हैया मित्तल भाई ने कहा है, बाबा का दरबार ये गौरव बनवाएगा। और कन्हैया मित्तल भाई, ये जगह थोड़ी छोटी पड़ गई है, आपका अगला कार्यक्रम इससे दुगनी बड़ी जगह में करेंगे, और इन सब भक्तों के आशीर्वाद से करेंगे। पर लेकिन और करण सिंह दलाल ने बाद में, जब चुनाव हो गया, 5 अक्टूबर को वोटिंग हो गई, 8 अक्टूबर को रिजल्ट आ गया, रिजल्ट के अंदर करण सिंह दलाल चुनाव हार गए, गौरव गौतम चुनाव जीत गए। तो उसके बाद में करण सिंह दलाल ने उसी मुख्य जो था वो जागरण, जिसमें कहा था करण सिंह दलाल ने कि धर्म के आधार पर वोट, नाम पर वोट मांगी, उसको आधार बना करके पिटीशन डाल दी। हालांकि और भी कई घटनाक्रम इसमें करण सिंह दलाल ने जोड़े थे। अदालत में मामला चला गया, और अदालत के अंदर वो मामला अब आज यानी कि 28 अक्टूबर को तारीख के इंतज़ार में है कि कौन सी अब तारीख मिलेगी। वैसे आपको क्या लगता है कि इस केस में कुछ है, या तारीख पर तारीख मिलती रहेंगी? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।